नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। व्हाट्सएप न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरहीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 24 अप्रैल को टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब मनाने का ऐलान। एलबी स्टेडियम और परेड ग्राउंड में तकरीब मुनक्किद होगी। वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी का ऐलान। धोखाधड़ी से शादियां रचाने वाले नौजवान के मां बाप और भाई जहेज हरासानी के मामले में गिरफ्तार। विखारुद्दीन और 4 नौजवानों की मौत के मामले में चीफ मिनिस्टर केसीआर बयान देने की तवक्को। वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी का बयान। ORR हिमायत सागर ब्रिज पर चलती हुई स्पोर्ट्स कार अचानक आग लगने से शोलापोश। मालिक कार व ड्राइवर झुलसकर जख्मी। कांग्रेस पार्टी रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव की मरकजी वजीर वेंकैया नायडू पर शदीद तनकीद। जेडी मेटला शाहपुर नगर के केमिकल गोदाम में आतिशज़दगी की मुहिम वारदात। केमिकल्स की वजह से धमाकों की आवाजों से दहशत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस पार्टी की जानिब से 24 अप्रैल को टीआरएस पार्टी का यौम तासीस मनाने का फैसला लिया गया। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड और एलबी स्टेडियम में टीआरएस पार्टी की यौम तासीस की तकरीब मनाने का ऐलान किया गया और इस रोज 24 अप्रैल को तेलंगाना रियासत को पार्टी के गुलाबी खंडुओं से सजाया जाएगा। इस तरह टीआरएस पार्टी यौम तासीस तकरीब के रोज तेलंगाना की रियासत को मुकम्मल तौर पर पिंक स्टेट कर दिया जाएगा। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने टीआरएस भवन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से कबल टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब के लिए तमाम कमेटियों को तलब कर लिया जाएगा और इस सिलसिले में अपनी मुकम्मल तौर पर हिदायत दी जाएगी। रियासती वजीर दाखिला के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। महमूद अली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। హైదరాబాద్ లో కూడా ఏరియా కమిటీలు అన్ని కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఇప్పుడు డివిజన్ కమిటీలు మండల కమిటీలు ఎన్నికలు జరుగుతాయి। అవి కూడా 16 లోపల కంప్లీట్ చేసుకొని పార్టీ ఆఫీస్కు సమాచారం ఇస్తే ఆ డెలిగేట్లతోటి ఈ కమిటీలలో ఉన్న అందరూ డెలిగేట్లుగా రేపు 24వ తేదీకి ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది। మా సమాచారం ప్రకారంగా ఎల్వి స్టేడియంకు 36,000 మంది డెలిగేట్స్ వస్తారని చెప్పని సమాచారం ఉంది। హైదరాబాద్లో కనీని వెరగనటువంటి పరిస్థితిలో తెలంగాణ జెండాలు రెపరెపలాడే విధంగా గులాబీమయం చేయాలని చెప్పని నిర్ణయం తీసుకున్నాం। దానికి అనుకూలంగా ఈరోజు అందరికి పిలిచి బాధ్యతలు అప్పచెప్పాం। 27కు 24కు ఎల్బీ స్టేడియం, 27కు పరేడ్ గ్రౌండ్ బహిరంగ సభ, ఈ 2 స్టేజీలు ఏర్పాటు చేయడానికి పద్మారావు గారే బాధ్యత తీసుకున్నారు। ఆయన కమిటీ, ఆయన వెంబడి ఒక 5-10 మంది 15 మంది కమిటీ సభ్యులు ఉంటారు। వాళ్ళందరూ కలిసి इस जश्न को हम कामयाब बनाना है। पूरा हैदराबाद हमको आज गुलाबी दिखना चाहिए, इसलिए तमाम वर्कर से, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज से, और ये बात खास ये है कि बल्दिया इलेक्शन भी बहुत करीब है। इससे होगा क्या, लीडर की पहचान होगी लोगों के अंदर। जितना ज़्यादा वो अपने बैनर्स लगाएगा, जितना ज़्यादा गुलाबी बनाएगा। और इस मरतबा चूँकि साबिक़ा में ऐसा होता था, कमेटी के तरफ से रिकमेंड पर टिकट मिलता था। इस मरतबा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि हमारी खुद हुकूमत है। कौन सा वर्कर, कौन सा कार्यकर्ता उस जगह बहुत अच्छी तरीके से मकबूल है, आवाम में मकबूल है, बहुत अच्छा काम करता है, तो डेफिनेट उससे टिकट मिलेगा। कोई ये ना समझे कि हम ओहदे पर हों, इसलिए हर एक को काम करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उस काम से उसका रिजल्ट मिलेगा और पूरा डायरेक्ट जो भी डिसाइड करेंगे ऑनरेबल सीएम साहब डिसाइड करेंगे। शादी के सिर्फ 15 दिनों बाद से ही मजीद जहेज के लिए एक नई नवेली दुल्हन को हरासा करने और उन्हें जिनसी हरासा करने की कोशिश के वाक़े में पुलिस लंगर हौज ने एक शख्स अब्दुल खादर, उनकी अहलिया खमर बेगम और उनके एक बेटे मोहम्मद अब्दुल शहबाज को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस जराये ने बताया कि अब्दुल खादर डिफेंस कॉलोनी रिंग रोड के रहने वाले हैं, जिनके एक बेटे मोहम्मद अब्दुल रियाज की शादी सिर्फ 6 माह कबल पुराने शहर मुगलपुरा से ताल्लुक रखने वाली नुज़हत फातिमा से हुई थी। शादी के बाद नुज़हत के वालिदैन ने जहेज में 2 लाख रुपए की नकद रकम, 20 तोला सोना और दीगर सामान दिया था, क्योंकि अब्दुल रियाज ऑस्ट्रेलिया में मुलाजिमत अंजाम देता है। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही रियाज ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया और उसके बाद से रियाज की मां कमर बेगम, बाप अब्दुल खादर, भाई शहबाज के अलावा दीगर अफराद नुज़हत को हिरासा करना शुरू कर दिया और जहेज में मजीद 2 लाख रुपए की भारी रकम का मुतालिबा करने लगे और वक्फा से नुज़हत को मारपीट करने के अलावा ससुर और जेठ शहबाज उस पर बुरी नीयत डालकर जिनसी हिरासा करने की भी कोशिश की, जिससे तंग आकर नुज़हत ने अपने वालिदैन को इस वाक़ये की शिकायत की, जिस पर इन अफराद ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में इस वाक़ये की शिकायत की, जहां पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। दौरान तहकीकात इस बात का इंकशाफ हुआ कि रियाज और उसके वालिदैन का काम ही यही है, जिन्होंने अब तक रियाज की 2 शादियां रचाई। सलमा से पहली शादी की थी और उसे भी इसी तरह से हिरासा किए। 2013 में नसरीन फातिमा से दूसरी शादी की और उसके बाद रियाज इसी तरह 15 दिनों के वक्फे में ऑस्ट्रेलिया चला गया और उसके गायब में इसी तरह की हिरासानी का सिलसिला शुरू किया गया था, जिस पर नसरीन ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन में इस वाक़ये की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस लंगर हाउस ने आज अब्दुल खादर, कमर बेगम और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रियाज मफरूर बताया गया। मैडम 16 अक्टूबर को शादी हुई मेरी 2014 मोहम्मद अब्दुल रियाज नाम के शख्स से। यह आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता सिटीज़न है। 15 दिन में शादी करता और चला जाता। उसकी तीसरी बीवी हूँ, इससे पहले भी 2 शादियाँ करा हुआ है। ये शादी करता, छोड़ के चला जाता। 6 मंथ में डिवोर्स केस होता वहाँ से। कई महीनों से जुल्म और ज़्यादती हुई है। ये लड़की के लिए पैगाम आया था, जबकि बच्ची पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन करी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद भी इनके पेरेंट्स से ये गलती हुई कि बच्चा ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, ताकि मेरी बच्ची की शादी हम करेंगे तो बच्ची वहाँ वेल सेट हो जाएंगी। वो लालूच में इन लोग उठा के बच्चे को शादी कर दिए और बच्चे की कोई दरियाफ़ी नहीं करे प्रॉपरली। तब शादी के सेम डे पता चला कि ऑलरेडी इज़ मैरिड, ऑलरेडी 2 शादियाँ करा हुआ है और उसके डिवोर्सेस हुए हुए हैं। फिर इसके बाद ये लोग आके कंप्लेन करें तो वो लोग बेला लेने की चक्कर में अब्सकॉन्डिंग हो गए। फिर मेरे से ये लोग आके मिले, तो फिर मैं आके सीआई साहब से बात करके और एसीपी साहब को बात करके सबसे रिक्वेस्ट करके ये लोगों को जद्दोजहद करके इन लोगों को अरेस्ट करवाई कल शाम में। तेलंगाना के वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने टीआरएस भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अखबारी नुमाइंदों का जवाब देते हुए कहा कि वक़ारुद्दीन और उनके 4 साथियों की मौत के मामले पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इंक्वायरी से मुताल्लिक़ जवाब देने का ऐलान किया है और इस वाक़े पर केसीआर ही ठीक तरह से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि रियासती चीफ मिनिस्टर केसीआर को ही मुकम्मल तौर पर हक है कि वो वक़ारुद्दीन और दीगर 4 नौजवानों की मौत पर किस तरह से इक़दामात करना है और इस सिलसिले में केसीआर ही मुनासिब कार्रवाई करेंगे। तवक्का की जा रही है कि बहुत जल्द केसीआर इस मामले पर कुछ न कुछ बयान देंगे, क्योंकि वक़ारुद्दीन और 4 नौजवानों को पुलिस इनकाउंटर में शहीद कर दिए जाने के बाद से केसीआर ने अभी तक अपना मुँह नहीं खोला। रियासती वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि फिलहाल इस वाक़ये की इंक्वायरी जारी है। ఏదైనా దాని మీద విచారణ జరుగుతుంది. విచారణలో ఏం తేలుతుందో చూద్దాం. సీఎం గారికి సర్వాధికారాలు ఉన్నాయి, ఆయన ఏమైనా చేయొచ్చు. ఆయనను మనం ఏం తప్పుపట్టలేము. शहर के नवाई इलाका आउटर रिंग रोड हिमायत सागर ब्रिज पर 12 अप्रैल की सुबह एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार रोड डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में आतिशज़दगी का शिकार हो गई और इस हादसे में मालिक कार व ड्राइवर आर रवि कुमार इस आतिशज़दगी की लपेट में आकर शदीद तौर पर झुलस गए। बाद अज़ा शदीद तौर पर झुलसे हुए रवि कुमार को जुबली हिल्स के खानगी हॉस्पिटल शरीक कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है।
पुलिस जराये ने बताया कि शेखपेट इलाके से ताल्लुक रखने वाला 45 साल आर रवि कुमार 12 अप्रैल की सुबह अपनी स्पोर्ट्स कार में शमशाबाद जा रहा था, जिसकी स्पीड 150 से 200 तक की थी। आउटर रिंग रोड ORR हिमायत सागर ब्रिज पर से कार बेकाबू हो गई और रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके साथ ही इस कार में आग लग गई और कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते कार शोलापोश हो गई और ड्राइवर व मालिक रवि कुमार झुलस जाने से जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद हिमायत सागर ब्रिज पर ट्रैफिक जाम हो गई और ये मंजर देखने के लिए राहरो अफराद ठहर गए। बाद अज़ा पुलिस राजेंद्र नगर ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। ये भी अफवाह थी कि मज़कूरा कार किसी पुलिस ओहदेदार की है, ताहम पुलिस ने उसकी तस्दीक नहीं की। कांग्रेस पार्टी रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मरकजी वजीर वेंकैया नायडू के बयान पर अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि बीजेपी पार्टी अपनी गलतियों पर पर्दा डालने और मसाइल की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी इस तरह के हथकंडों में माहिर है। बस इस तरह से मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने हिंदुस्तान के साबिका वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुल्क की आज़ादी में बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले मुजाहिदे आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ रिमार्क्स करके मसाइल पर से तवज्जो हटा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुल्क में जारी किसानों से उनकी अराजियात हासिल करने वाली इस मुहिम के खिलाफ एहतजाज कर रही है। तो बस इसीलिए बीजेपी पार्टी और उनके कायदीन अवाम के सामने से उसकी तवज्जो हटाने के लिए मुल्क के इन दो अजीम कायदीन के खिलाफ रिमार्क्स किए हैं। मगर वी हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इन हथकंडों से डरने वाली नहीं और वो किसानों को उनके हक दिलाकर रहेगी। वी हनुमंतराव ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी वेंकैया नायडू और उनकी पार्टी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस पर किए गए रिमार्क्स के खिलाफ भी एहतजाज बुलंद करेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस విషయంలో అప్పుడున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు 60 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి సర్వేలెన్స్ను వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల మీద జరిగినటువంటి సర్వేలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేయాలని వెంకయ్య నాయుడు గారు హోమ్ మినిస్టర్ కు చెప్పడం, ప్రధానమంత్రి రావడంతో దేశ ప్రజలకు తెలవాలన్నట ఇది వెంకయ్య నాయుడు గారు ఇది కేవలం ఏమిటి నీ ఆలోచన, మొదటి నుంచి కూడా పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూను కించపరిచేటట్టు బీజేపీ ఫ్రమ్ ద డే 1 ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఆలోచన విధానాన్ని మళ్లించడానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ బిల్లుకు ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పట్టుదలతో రైతులకు న్యాయం చేయాలి, రైతుల పొట్టగొట్టొద్దు అని ఆలోచన చేసిన సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది దారి మళ్లించేందుకు దీనికి వెంకయ్య నాయుడు ఒక కొత్త ఆలోచన చేసి ఎట్టి పరిస్థితులలో ఆ పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు చనిపోయారు. అలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పగలుగుతాడండి ఏం జరిగింది ఏం కథ అని, దీని మీద ఎంక్వైరీ ఏమిటి? शहर के मुजाफाती इलाका जेडीमिटला शाहपुर नगर में वाक़े केमिकल के एक गोदाम में आतिशज़दगी की मुहिम वारदात पेश आई। आतिशज़दगी की इस वारदात में भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है और इस पर काबू पाने के लिए काफी वक्त दरकार हुआ, मगर इस हादसे में किसी के जख्मी होने या हलाक होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, क्योंकि इस हादसे के वक्त मज़कूरा गोदाम मुक़फ़िल था। बताया कि जिड़ीमिटला के सनती इलाके शाहपुर नगर सुभाष नगर में मज़कूरा केमिकल का गोदाम गुज़िश्ता चंद अरसे से यहाँ पर कायम है। 12 अप्रैल की सुबह बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से इस गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग बढ़ गई और शिद्दत इख्तियार कर गई और ये आग मुहिब हो गई, जिसकी वजह से इस केमिकल गोदाम मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गया और इस आतिशज़दगी के दौरान जोरदार आवाज़ें पेश आई, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए खौफ और दहशत का माहौल फैल गया, क्योंकि भारी मकदार में केमिकल आग की लपेट में आने से धमाके की आवाज़ें पेश आई और भारी मकदार में केमिकल जलकर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े की इत्तला के बाद जिड़ीमिटला, सनत नगर, सिकंदराबाद, कुकटपल्ली, मौला अली और सिकंदराबाद से वाबस्ता 7 फायर टीमों के अलावा 12
वाटर टैंकर्स ने आग पर काबू पाया और इस पर काबू पाने में काफी घंटे जिदोजहद करनी पड़ी और दोपहर तक आग पर काबू पाते देखा गया। बादअज़ा बालानगर डिवीजन के एसीपी नरसिम्हा रेड्डी और दीगर फायर अमले ने जाए वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। ఎన్నిగంట ప్రాంతంలో జీడిమెట్ల ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో ఈ ఫైర్ సంభవించిందని చెప్పి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మా సిఐ జీడిమెట్ల గారు ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబ్బంది రావడం జరిగింది। ఇందులో ఈ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ ఒకటి ఉన్నది, ఇందులో ఫైర్ అప్పటికే చాలా వ్యాపించి ఉన్నది। ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఫైర్ టెండర్స్ చూడడం జరిగింది, ఈ ఫైర్ టెండర్స్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా రావడం జరిగింది। అయినా ఫైర్ టెండర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ కెమికల్ క్యాప్ ఫ్యాక్టరీ కాబట్టి ఈ వాటర్ ద్వారా ఇది కంట్రోల్ కావడం లేదు, దానికి ఫోమ్ తీసుకురావడం జరిగింది, ఫోమ్ కూడా ఇప్పుడే వచ్చింది। इसी के साथ वक्त हो चला है एक वक्फे का।